Dear friends, I'm in a forest. Let's have a class today here about wood. आज हम क्लास वुड पर करेंगे, ठीक है ना सर? चल Dear learners, आज का जो लेसन है हम इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में करने जा रहे हैं। एक तो आप इस फॉरेस्ट का नज़ारा देखते रहोगे, तो दूसरी तरफ आप स्लोली स्लोली एक कंफ्यूजिंग वर्ड को समझने की कोशिश करोगे। दैट इज वुड, WOULD, वुड। वुड इट्स खुद, ये खुद कश्मीरी लफ्ज़ है क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन पड़ता है वेल और वुड के बीच में। लेकिन हम आज कोशिश करेंगे वुड को कंक्रीट वे में समझने के। हम वुड को कंक्रीट वे में समझने की कोशिश करेंगे इसी जंगल में। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। वुड जो है इसको हम कहते हैं ये विल का पास्ट है। विल का पास्ट फॉर्म वुड है। अब देखिए कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करती है। पहला यूज है इसका वुड, ये विल का पास्ट। डायरेक्ट स्पीच में जब लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के दौरान हम विल को वुड में चेंज करते हैं। बिल्कुल कैसे, लीजिए एक एग्जांपल। जैद सेट, जैद ने कहा, क्या कहा आगे उसके एक्चुअल वर्ड्स है, आई विल फोन यू ऑन मंडे, आई विल फोन यू ऑन मंडे, मैं आपको फोन करूं मंडे। बिल्कुल सही है। तो इसको अब हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करना चाहते हैं। वो कैसे, जैद सेट, जैद सेट, जैद ने कहा। आगे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो छोड़ो। जैद सेट ही। अब ये आई जो है, आई उसका प्रोनाउन था जब उसने कहा, लेकिन मेरे लिए अगर मैं फिर कहूँगा आई तो वो फिर मैं हूँ, लेकिन मुझे वो उसी को रिप्रेजेंट करना है जिसने कहा। वो मेरे पास वो, या उसके लिए मुझे ये प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं ही का इस्तेमाल करूँ। वो अकेला है, मेल है, अकेला है, और ही। एंड जो विल है वो वुड, ही वुड फोन, ये नाउन है, चेंज नहीं हो जाएगा। फोन, उसने कहा था यू, वो यू कौन था, खुद सोचे, यू तो मैं था ना, इसलिए मैं अपने लिए मी कहूँ। क्यों सर, मी कहूँ तो कहूँ मैं ही वुड फोन मी ऑन मंडे। ओके, इट्स वेरी सिंपल, दैट्स इट। ही वुड फोन मी ऑन मंडे। तो यहां पर हमने देखा विल का पास्ट वुड। गो अहेड। दूसरा यूज, क्या बस खाली हम ये दिमाग में रखेंगे विल का पास्ट है वुड, तो आगे कुछ नहीं? नहीं, वुड, वुड क्या है, वुड एक, इट्स ए वर्सटाइल वर्ड। ये एक वर्सटाइल वर्ड है। मेरे कहने का मतलब, वर्सटाइल का मतलब कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमने देखा, चलो वो क्लियर है, तो लेकिन वो भी विल का पास्ट था वुड, लेकिन हम वुड प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं, इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इमेजिनेशन रोज़ रोज़ हम करते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, या तो वो रियलिटी है या तो बस मैं ये इमेजिन करता हूँ। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा होता, इस तरह से हम बोलते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये बोलोगे कंडीशनल्स में, हम कंडीशनल में वुड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ।
I will stay a bit longer. I will stay a bit longer here in this forest. I have got plenty of time. इस तरह हम बोलते हैं I have got plenty of time. बिल्कुल सही है. तो ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है. ये मेरा फ्यूचर में मैं ऐसा ही करूं. कैसा करूं? जो मैंने कहा, I will stay here a bit longer. I have got plenty of time. बिल्कुल. अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ. तो लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ, यहाँ बड़ा मैं यहाँ रुकना लेकिन रुक नहीं सकूँगा मैं. तो मैं ऐसे कहता हूँ कि I would stay a bit longer. I would stay a bit longer, but I really have to go now. ये क्या है अब? यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, यहाँ से तो मैं यहाँ बैठना. तो ये यही है, ये इमेजिनेशन है. I would stay a bit longer, but I really have to go now. ओके. दूसरा वाला, ये जो मैंने वुड का इस्तेमाल किया, ये इमेजिनेशन है. तो हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे. It would be better. It would be better for you. तो ये इस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. पास्ट इमेजिनेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू हेल्प्ड मी अ लॉट. किसी को मैंने कहा यू हेल्प्ड मी अ लॉट. आपने मुझे काफ़ी मदद किया. क्या है ये? व्हाट्स इट? ये पास्ट है. यू हेल्प्ड मी अ लॉट. फिर आगे मैं पास्ट के इमेजिनेशन करता हूँ ऐसे. आई डोंट नो, ये प्रेजेंट है. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है. क्योंकि मैं इसी वक्त आपको कहता हूँ आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि व्हाट आई वुड हैव डन विदाउट यू. मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या किया होगा आपके बगैर. तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन विदाउट यू. ये क्या है? ये पास्ट इमेजिनेशन है वुड के साथ. ओके, गो अहेड. कंडीशनल्स में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं इसी इमेजिनेशन के लिए. याद रखिए, जब आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन करोगे या फ्यूचर में इमेजिनेशन करोगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, तब हम इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, और फिर उसके बाद वुड का इस्तेमाल करते हैं. वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम पास्ट की इमेजिनेशन करते हैं कंडीशनल्स में, पास्ट में हम पास्ट की इमेजिनेशन करते हैं, तब हम इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहूं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं. एक दोस्त ने लॉटरी की टिकट खरीदी, दूसरे दोस्त ने लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी. तो दोनों इमेजिनेशन कर रहे हैं. ये देखिए, ये कहता है जिसने बारी, वो ये कहता है कि इफ आई विन द लॉटरी आई विल हेल्प द पुअर. इसके लिए ये रियलिटी है, क्योंकि ये मुमकिन है ना. ये इमेजिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर मैंने लॉटरी खरीदी तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आई विल हेल्प द पुअर. तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन ये दूसरा बंदा है जिसने टिकट नहीं खरीदी.
नहीं ले तो उसके लिए क्या, ये इमेजिनेशन है। अगर मैं ये लॉटरी जीता, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं ये लॉटरी जीतूं, इफ आई वन द लॉटरी, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। ये क्या है इसके लिए, ये खाली इमेजिनेशन है, ना कि ये रियलिटी है। रियलिटी में ये विन नहीं करेगा ये, क्योंकि इसने टिकट ही नहीं ली। ये खाली इमेजिनेशन है। लेकिन कहाँ इमेजिनेशन, प्रेजेंट में। अब देखते हैं पास्ट इमेजिनेशन। अब जिसने लॉटरी खरीदी उसने नहीं जीती, तो इसने तो ली नहीं थी, तो लेकिन इमेजिनेशन अब इस तरह हम कर सकते हैं कि अब लॉटरी का मामला वो चला गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसने ली थी वो भी अब ये कह सकता है कि इफ आई हैड वन द लॉटरी, इफ आई हैड वन द लॉटरी, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। अगर मे आसे लॉटरी जीनमज, मे आसे गरीबन मदद कोरमत। ओके, इफ आई हैड वन द लॉटरी, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। ये इमेजिनेशन है, कहाँ की, ये पास्ट में। ओके, तो ये भी हमने देखा कि अब विल का पास्ट है वुड। दूसरा देखा कि हम धमाकेदार इस्तेमाल आप करते हो वुड का। वुड यू लाइक, वुड यू माइंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कोई चीज़ है, फैन है, मैं आपको अभी कहूँ टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ, बंद करो इसको, टर्न इट ऑफ। ये डायरेक्ट है, फोर्सफुल है, डायरेक्ट है। लेकिन अब कोई ऐसा बंदा आपके सामने है, आपको थोड़ा आपके स्टेटस से भी बड़ा है, या उम्र से भी बड़ा है, या आप पोलाइट वे उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इसको हम अब लेस डायरेक्ट भी कह सकते हैं, या आप मोर पोलाइट भी कह सकते हैं। तो हम वुड यू माइंड या वुड यू लाइक का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड टर्निंग इट ऑफ, वुड यू माइंड टर्निंग इट ऑफ। तो ये हम पोलाइट वे रिक्वेस्ट करते हैं। या वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, would you like to join us for dinner? Would you like? Would you like? Would you like? Would you like to come to the party? Okay? तो इस तरह से हम would you like का भी इस्तेमाल करते हैं। Would you like? Would you like a cup of tea? तो ये हम इनविटेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से would you like। ये भी देखा कि हम इसको इनविटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी देखा कि हम इसको पोलाइट वे रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी लेस डायरेक्ट। तो ये भी देखा कि इमेजिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वुड का हम इस्तेमाल पास्ट में, जो आप पास्ट में एक्शंस रिपीट करते थे कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो आप रिपीट करते थे, या जो आपको एज हैबिट था, हैबिचुअल। तो हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन जो है पास्ट में, ना कि प्रेजेंट में, तो वहाँ भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when I was a child, I would often visit my grandparents in summer. Okay? When I was a child, I would often visit my grandparents in summer. Okay? तो इस तरह से हम would का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू डियर्स।